सलाम सबको। एक छोटा सा लेख है, एन आर्टिकल। 2019 या 18 में जब ये प्रोमलगेशन आया था, जब ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का कि फाइनली राम मंदिर इज इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड। एंड जब ये फाइनल हो गया कि अब मंदिर बनने का रास्ता साफ है तब ये आर्टिकल लिखा था। बड़ा छोटा सा आर्टिकल है, इसका नाम है राम राज्य। और टुडे इज द डे व्हेन फाइनली मंदिर बन चुका है। और दिल्ली की सड़कों पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पागलपन छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है आप बाहर निकल जाएं, लग रहा है कोई zombies घूम रहे हैं, शोर करते हैं। पता नहीं शायद आपको लाउड स्पीकर्स की आवाज आ रही है या नहीं। 2-4 घंटे से दिवाली में इतने पटाखे नहीं फूटे जितने मैं पिछले आवाजें सुन चुका हूँ पटाखों की। आज जब राम मंदिर फाइनली ओपन हो रहा है और सारे बॉलीवुड और टॉलीवुड और कौन सा वुड नहीं है, सबके सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया गया है वहां पे। 10-12 साल में जो बीजेपी का एक्सपीरियंस रहा है 2014 के बाद, ऐसा लगता है क्रिकेट, धर्म और मूवीज, तीनों को मिक्स करके एक ऐसा मसाला क्रिएट किया गया है जिसमें पब्लिक गुम है और उसको पता ही नहीं कि उसके रियल इश्यूज क्या हैं। एक जॉम्बी की भीड़ बन चुकी है, ऐसा लगता है। इनको मानने वाले लोग, उनको कोई लेना देना नहीं है कि उनके रियल इश्यूज क्या हैं। वो उनको कुछ भी दे दो, एक इंटरनेट के थ्रू उनके फोन पे जो भी पहुंच जा रहा है उसी को वो सेलिब्रेट कर ले रहे हैं। तो एक बड़ी अजीब सी स्थिति है, अजीब लगता है देख के। सुबह मैं गया था नीचे मार्केट में। वहां पर सिर्फ प्रोसेशंस निकल रहे हैं, सिर्फ लाल झंडे बिक रहे हैं, भगवा झंडे बिक रहे हैं। और जैम क्रिएटेड है, कोई नॉनसेंसिकल काम। ऐसा ऐसा लगता है कि कोई हमने कुछ ऐसा अचीव कर लिया है जिससे हमने कुछ हम एक सिविलाइजेशनल स्टेट में हम कहीं आगे बढ़ गए। लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसा अचीव कर लिया, जबकि उनका सिग्निफिकेंट अचीवमेंट उनकी अपनी लाइफ में कोई चेंज तो हुआ नहीं। तो एक इसी पागलपन की का वेट था और वो आ चुका है। वो सामने ऐसा ऐसा लग रहा है कि शेर अपने दांत खुले तौर पे दिखाना चाह रहा है और वो खुलकर दिखा भी रहा है। उसको कोई शर्म नहीं है, अब उसको कोई चोगा ओढ़ने की जरूरत नहीं है। तो खुलेआम तौर पर अब तो गवर्नमेंट के जो सांसद हैं, जो चुने हुए एमपी हैं, वो पार्लियामेंट में अब खुलेआम गालियां दे रहे हैं। अब खुलेआम अपोजिट कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हुए गालियां निकाली जा रही हैं। और फिर वो कंटिन्यू भी कर रहे हैं अपने काम को। उनको उनको बर्खास्त नहीं किया जा रहा है, इनफैक्ट उनको, ऐसे लोगों को और प्रमोट किया जा रहा है। ऐसे और भी लोग सांसद बन रहे हैं, ऐसे जितने भी अ, अ, चोर, लुच्चे, लफंगे, बटमार, ऐसे जितने भी लोग हैं उन वो सब अब ऐसा लग रहा है भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं और उनको वॉशिंग मशीन की तरह क्लीन कर दिया जा रहा है। और फिर वो संसद में जाकर किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करके कुछ भी बोल दे रहे हैं और बिना किसी सजा के निकल जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। एक मोरालिटी जो थी, कॉमन मोरालिटी जो थी हमारे देश की, वो खत्म हो चुकी। तो उस कॉन्टेक्स्ट को अब देखना बाकी रह गया था सामने से। अब वो सामने से साफ साफ दिख रहा है, अब उसको कोई शर्म नहीं है दिखने में। और अ, तो इस दिन को इमेजिन करके जब ये प्रोमलगेशन आया था सुप्रीम कोर्ट का कि राम मंदिर अब बनेगा, अब बाबरी मस्जिद के ढांचे को फाइनली पूरी तरह से डिमोलिश करके, या फिर उसके बगल में जो भी था उनका प्रोमलगेशन कि राम मंदिर को फाइनली बनाया जाएगा, उस दिन ये लिखा था मैंने। इसका नाम है राम राज्य। एक फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी की का इमेजिनेशन था, 2019 का है शायद ये। एक फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी का इमेजिनेशन है, 2025 का इंडिया। और राम मंदिर बन चुका है और 2025 का इंडिया कैसा दिखेगा। और आज मैं एक्चुअली वही देख रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इस आर्टिकल की याद आई। इट सीम्ड वेरी रेलेवेंट टुडे। सड़कों पे आज जो zombification हो चुका है पॉलिटिक्स का, वो जो जब जो महसूस हुआ आज पूरे दिन, सारे स्कूलों में, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में छुट्टी कर दी गई। ऐसा लग रहा है हमने कोई ऐसा अचीवमेंट कर लिया, कोई ऐसा इन्वेंशन कर लिया जिससे दुनिया बदल जाएगी। अगर ऐसा कुछ किया होता तो मैं मानता कि हमने कुछ सिग्निफिकेंट किया है। बट एक किस्म का पागलपन है जो हमने फैला दिया है। सो दिस इज हाउ इट वाज, स्टोरी, द आर्टिकल ऑफ राम राज्य। वर्ष 2025 है। दिवाली के दिन की रौनक ही अलग है। दिवाली तो नहीं है आज, लेकिन पटाखे तो उतने ही फूटे हैं। दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। दिल्ली में इतना पोल्यूशन होता है, दिवाली में हमने पटाखे बैन कर दिए दिल्ली में।
दिवाली में इतने इतने पटाखे मैंने फूटते हुए नहीं सुने जितने आज दिखे हैं। आज सुने, अभी भी चल रहे हैं बाहर पटाखे, आपको पता नहीं, शायद लाउड स्पीकर सुनाई दे रहा होगा ना, सुनाई दे रहा हो। पटाखों के साथ लगातार सब कुछ पिछले 4 घंटे से मैं सुन रहा हूँ लगातार यहाँ। और ये सिर्फ दिल्ली का हाल नहीं है, मुझे जहां तक पता है ये पूरे इंडिया में हो रहा है। दिस इज ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड, पूरी तरह से अच्छे से प्लान करके इसको एग्जीक्यूट किया गया है। तो उसके लिए तो आपको भाजपा की मेहनत का मानना पड़ेगा कि ये लोग बहुत मेहनती हैं। पागलपन फैलाने में इतनी मेहनत तो लगती है, उसके लिए भाजपा को क्रेडिट जाना चाहिए। वर्ष 2025 है, दिवाली के दिन की रौनक ही अलग है। रामलला के स्वागत में जगमग स्मार्ट सिटी अयोध्या में बना नया नया राम मंदिर अपनी भव्यता से सब अट्टालिकाओं को शर्मसार कर, मंदिर के ऊपर लहरा रहा भगवा झंडा सूरज की रोशनी को सोख कर उसे नई छटा दे रहा है। कोई भी भारत के किसी भी कोने से बुलेट ट्रेन लेकर मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या जा सकता है। बुलेट ट्रेनें मुफ्त में चल रही, कोई किराया नहीं। स्वच्छ भारत अभियान ने अयोध्या की सड़कों को ऐसा चमकाया है कि सड़कें आईना बन गई, गंदगी के ढेर गायब हो गए हैं, एक मक्खी तक भिनभिनाती हुई नजर नहीं आती। एक एक घर में चार चार शौचालय बन गए हैं, सड़कों पर बस स्टॉप से ज्यादा शौचालय दिखते हैं, किसी से बदबू भी नहीं आती अब तो। यह हाल सिर्फ अयोध्या का नहीं है, उधर एक और स्मार्ट सिटी बनारस में गंगा बिल्कुल साफ हो गई है, जैसे कोई चमत्कार हुआ। बनारस में भारत माता का मंदिर तो था ही, अयोध्या का मंदिर ही बस रुकावट था, एक हिंड्रेंस था। जिस दिन मंदिर बनाने में लगे कार सेवकों ने उसकी अंतिम ईंट को जोड़ा, उस दिन पूरे भारत में भुखमरी का अंत हो गया। गरीब से गरीब राज्यों के ऐसे जिले जहां भुखमरी की दर अफ्रीका के सबसे गरीब देशों से भी बुरी थी, अचानक सब धन धान्य से भर गए। बंजर खेतों में भी फसलें लहलहाने लगी। अब बारिश वक्त पर होती है, कहीं सूखा नहीं पड़ता। किसान हो या उद्योगपति, दोनों खुशहाल हैं। पूरे भारत में बेरोजगारी खत्म हो गई। मल्टीनेशनल कंपनियां युवाओं को घर आ आकर नौकरियां देने लगी। कला और समाज शास्त्र पढ़ रहे विद्यार्थियों के पास भी नौकरियां खुद आ रही। चमत्कारी मंदिर की अंतिम ईंट ने सबको रोजगार थमा दिया। स्वास्थ्य सुविधाओं में इतना आगे पहुंच गया भारत कि अब हर जिले में एक एम्स जैसा अस्पताल तो है, पर कोई इलाज कराने नहीं जाता। बीमारियां मुल्क से गायब हो गई, बीमारियां बची ही नहीं। बच्चों को ऑक्सीजन की कमी से मरना तो दूर, बच्चे पैदा होने के बाद कभी हॉस्पिटल नहीं जाते, जरूरत ही नहीं पड़ती। शिक्षा का हाल तो पूछो ही मत। खुद सरस्वती भी अपने ज्ञान पर शक कर बैठे, ऐसी साक्षरता दर हो गई है भारत की। आदिवासी लोग इंग्लिश बोलने लग गए हैं। जिन स्कूलों में शिक्षकों को देश का राष्ट्रगान तक नहीं पता होता था, उन स्कूलों के शिक्षक ज्ञान का सागर बन गए हैं। हर कस्बे में विश्व स्तरीय सुविधा वाले स्कूल हैं। स्कूल कॉलेजों में शिक्षा मुफ्त है, फ्री फ्री फ्री। विस्थापित लोगों को भी कोई गिला शिकवा नहीं रह गया सरकार से। रामलला की माया से सब पूरा हो गया है। सबसे बड़ा चमत्कार तो यह हुआ है कि जिस दिन मंदिर में सुबह की पहली आरती हुई, आज उसी दिन हिंदुस्तान में, उसी पल से हिंदुस्तान में रह रहे सभी हिंदुस्तान में पल रहे सभी सभी आतंकियों का हृदय परिवर्तन हो गया, और वो अपनी बंदूकें और बम के गोले छोड़कर बुलेट ट्रेन लेकर मंदिर आ गए। हर दिन सुबह शाम पुजारी के साथ बैठकर झाल पीट पीट कर भजन कीर्तन करते हैं। सारे आतंकी, चोर चिल्लर बटमार लुटेरे माफिया गुंडे शराफत की नई मिसाल बन गए हैं। जेलें अपराधियों से खाली हो गई हैं। कल को जहां जेली थी, वहां शांति म्यूजियम बना दिए गए। रामलला के आने से सबका हृदय मैल रहित हो गया। भारत भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया है। अब रेड लाइट पे कोई 100 रुपए ट्रैफिक हवलदार को नहीं देता, क्योंकि नियम का उल्लंघन करना ही नहीं पड़ता। हर कोई ईमानदार हो गया है, सब ईमानदार हो गए हैं। घूस जैसे शब्द अब म्यूजियम में रखी पुरानी किताबों का हिस्सा हो चुके हैं। काला धन सब उजला होकर आसमान से बरसने लगा है। कोई अमीर गरीब नहीं रहा, शोषक और शोषित वर्ग के बीच का फर्क खत्म हो गया है। गांव और शहर के बीच कोई अलगाव न रहा। कोई पलायन नहीं करता, अब सब अपनी जगह खुशहाल हैं। गली गली चौक चौराहे बिजली है 24 घंटे। दहेज प्रथा लुप्त हो गई। यौन शोषण खत्म हो गया। भ्रूण हत्या खत्म हो गई। भारत में लिंगानुपात
अविश्वसनीय तरीके से बढ़ गया। लड़कियां लड़कों से ज्यादा हो चली हैं। जातियां जातियां बची ही नहीं। जाति भेद किसी जिन्न की तरह गायब हो गया मंदिर बनते ही। आरक्षण जैसी कोई व्यवस्था न बची क्योंकि जातियां ही नहीं बची। जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पूरी दुनिया में पहचाने जाने वाले अंबेडकर, गांधी और नेहरू न कर पाए, वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले ने भाषणों से कर दिया। सब खुश हैं, सब ऐश्वर्य में हैं। एक और कमाल का दृश्य है। मंदिर के पास ही दिवाली का मेला लगा है। तरह तरह की दुकानें सजी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मनमोहक और बड़ी दुकान का नाम है देशभक्त पटाखे की दुकान। देशभक्त पटाखे की दुकान। दुकान के बाहर मेड इन इंडिया झालर लटक रही है, और वो लुप्त हो चुके मेड इन चीन वाले झालर से कहीं ज्यादा सुंदर रोशनी बिखेर रही है। कौन सा पटाखा खरीदने वाला देशभक्ति के पैमाने पर कितना ज्यादा खरा उतरेगा, यह उस पटाखे की आवाज पर निर्भर करता है। कौन सा पटाखा खरीदने वाला देशभक्ति के पैमाने पर कितना ज्यादा खरा उतरेगा, यह उस पटाखे की आवाज पर निर्भर करता है। सबसे ज्यादा गरजने वाला देशभक्त पटाखा पटाखा है पाकिस्तान चले जा ब्रांड का रॉकेट। उसके बाद नंबर आता है अफजल गैंग नामक आलू बम का। अवार्ड वापसी गैंग नामक सुतली बम तीसरे नंबर पर आता है। साले नक्सली पटाखे की बिक्री थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि मंदिर निर्माण के बाद कोई नक्सली बचा ही नहीं, सब संत हो गए। सबने अहिंसा को धर्म मान लिया है। इन सब में सबसे मनमोहक है सूडो सेक्युलर नामक घिरनी। सूडो सेक्युलर नाम की घिरनी। इस देशभक्त पटाखों की दुकान में बेशक सबसे ज्यादा भीड़ लगी। विश्व गुरु बनकर उभरे नए भारत के विकास का सूत्र एक मंदिर के बनने में छुपा हुआ है। ये बात समझते हुए पता नहीं इतनी देर क्यों लग गई। विश्व गुरु बनकर उभरे नए भारत के विकास का सूत्र एक मंदिर के बनने में छिपा हुआ है। ये बात समझते हुए पता नहीं इतनी देर क्यों लग गई। भारत माँ के इकलौते लाल, चाय बेचने वाले, झोला छाप फकीर, गधों से भी सीख लेने वाले, गंगा माँ के पुत्र, 56 इंचधारी, गुजरात के बेटे, भारत के बाप, विकास पुरुष ने कमाल कर दिया। सत्य स्थापित हो चुका है। राम राज्य है। हर जगह वैभव है।